क्या पूछना चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स को कि किसी ने ये बुक पढ़ी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी में अवचेतन मन की शक्ति? यस मैम। आप लोगों ने पढ़ी है? अच्छा। यस ये बहुत वैसे सुंदर अपने से किताब। स्वाध्याय किया है। ये सुमित्रा जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा अपने से स्वाध्याय किया है, अभी चैनल पे नहीं लगाया, इससे नहीं लगाया, सेशन में नहीं अभी पढ़ी है किताब। यस, बहुत सुंदर किताब है। तो इस किताब के शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगी जोसेफ मर्फी की स्टोरी। जोसेफ मर्फी को कैंसर हो गया था, सार्कोमा कैंसर। और उन्होंने अपने इस कैंसर को अपने अवचेतन मन की शक्ति द्वारा ठीक किया, विदाउट एनी मेडिसिन। और वो उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, और कम से कम 30 कितनी किताबें, उसमें से इनकी ये भी किताब सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो लोगों ने, जब उन्होंने अपने कैंसर की बीमारी को ठीक किया, तो लोगों ने कहा कि क्यों ना आप अपने एक जीवनी लिखिए। तो बोले नहीं, मैंने जो इतनी सारी किताबें लिखी है उनको आप पढ़ोगे तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। और वो बताते हैं, वो कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं ये बुक में ना, अलग अलग टाइप के वो टेक्निक्स बता रहे हैं कि आप उस टेक्निक्स को यूज करके आप अपने जीवन में जो चाहे वो आप पा सकते हो। जो आपका मन है, जैसे आप अपने जीवन को मोड़ देना चाहते हो, जैसे जीवन में बदलाव चाहते हो, वो चीज आप कर सकते हो। इस किताब में हम जानेंगे, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं कि उस मेथड्स के द्वारा कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं अपनी एक छोटी सी पीपीटी शेयर करूंगी। यस। पहले तो हम सबसे पहले हमारे गुरु पत्री जी को ग्रेटिट्यूड करेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर ये प्लेटफॉर्म बनाया, ध्यान का, स्वाध्याय का, सजन सांगत्य का। ध्यान भी करते हैं साथ में, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो ज्ञान मिलता है, और साथ में सजन सांगत्य भी होता है। और उनकी एक सबसे अच्छी कोटेशन है, स्वयं को जान लेना ही मोक्ष है। मतलब आप खुद को जब जान जाओगे, वही सही मायने में आप मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, जोसेफ मर्फी ने ये किताब लिखी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और वो वही बोल रहे हैं, थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, थिंक एविल एंड एविल, आप अच्छा सोचोगे अच्छा आएगा। वही चीज उनकी कोटेशन है। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी हैं, और इनकी ये वाली किताब सबसे सुपर हिट हुई है। जो, और वो मेन है, जो चाहोगे वो आप पाओगे। मेन इस किताब में उन्होंने चेतन और अवचेतन मन को बताया। चेतन मन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आइसबर्ग है। चेतन मन हमारा कॉन्शियस माइंड 10% है, सबकॉन्शियस माइंड 90% है। कोई इसको 5 और 95% भी बोलते हैं। चेतन मन क्या सही गलत की पहचान नहीं कर सकता वो, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, चेतन मन सही गलत क्या है जानता है, अवचेतन मन सही गलत की पहचान नहीं कर सकता। चेतन मन जानता है ये सही है, ये गलत है, मुझे ऐसे करना चाहिए, आपसे ये सब चीजें वो जानता है, मतलब आपका तार्किक मन। और अवचेतन मन जो है ना, वो ये नहीं समझ सकता कि एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है, कोई इमोशंस क्या है, और आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप जो भी सोचोगे वो उसको सच मान लेगा। क्योंकि वो उसी चीज को सच, अगर आप नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हो अपने लाइफ के बारे में, तो आपकी लाइफ में नेगेटिव नेगेटिव होती जाएगी। आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव पॉजिटिव होती जाएगी। क्योंकि अवचेतन मन जानता नहीं। जैसे एक जहाज का कप्तान होता है ना, जहाज चलता है, जहाज का कप्तान को आप चेतन मन समझिए। वो जैसे जैसे दिशा निर्देश देगा कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ, और वो जो वहां पे जितने भी मजदूर काम करते हैं, जैसे जैसे चेतन मन बोलेगा वैसे वैसे वो करते जाते हैं। वैसे आप इसको समझ सकते हो कि कप्तान है, वो जैसे जैसे निर्देश दे रहा है, वैसे वैसे हमारा वो शिप वैसे ही चल रहा है। तो वैसे ही चेतन मन जैसे जैसे बोलता है, जो चीज को सच मान लेता है कि हाँ ये सही सच है, या फिर ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, जो भी चीज चेतन मन मानता है, उसको अवचेतन मन बस ग्रहण कर लेता है और वही हो जाता है। साथ में सोच भी, रिएक्शन के साथ सोचना, जैसा बोते समय जो बीज हम बोएंगे वही होगा। आप अगर बीज बोओगे अनार का और आप सोचोगे एप्पल हो जाए, तो होगा नहीं। तो वही चीज है, अच्छाई सोचो अच्छाई आएगी, बुराई सोचो बुराई आएगी। आप सही हैं, तो आप सारा, तो आप दिन भर यही सोचते हैं। याद रखिए, आप में चुनने की क्षमता है। तो आप जैसा आप जैसा चुनोगे वही होगा। नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट हैप्पी, मेरे पास पैसे नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल अपने लाइफ से आपको चेंज कर देना है। चेंज योर माइंडसेट और आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा।
क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो या फिर आप नकारात्मक कि मेरे जीवन में मैं तो कर रहा हूँ मेहनत, तो भी मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ ही गलत हो जाता है, तो आपके साथ हमेशा गलत ही गलत होगा। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ना ऑथर ने बहुत सारी कहानियां बताई है, और हर कहानियों के द्वारा ना, कहानी छोटे छोटे एक्सपीरियंस उनके द्वारा उन्होंने बताया है, और साथ में उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स भी बताए कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो यस, एक मिनट। तो आप अगर आप इसको अपने लाइफ में यूज करेंगे, आप अपने अच्छे शारीरिक रोग भी ठीक कर लेंगे, आप प्रमोशन पा जाएंगे। अगर आपको इच्छा है कि मेरी अच्छी तनख्वाह हो, तो वो आपको मिल जाएगी, मनचाही दौलत मिल जाएगी आपको। आपके अगर वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, या आपके लव संबंध में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। आप बुरी आदतों से छूट जाएंगे। आप अगर चाहेंगे मैं हमेशा यंग बना रहूं, तो वो भी आप बन जाएंगे। बस आपको विश्वास करेंगे कि यस, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, जो कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं। और जैसे ये एक हमारे खजाने की तरह है, हमारे इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ की तरफ चेतन में, हमें इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि शेर का बच्चा शेर, तो ईश्वर का बच्चा ईश्वर ही हुआ, चाहे आप ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, जो भी कहिए। और वो हमारे अवचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे ईश्वर में सारे गुण हैं, आप यूनिवर्स भी कह सकते हो, उनमें सारे वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली, जैसा जीवन को जैसा मोड़ लाना चाहे वो ला सकते हैं। तो आपके पास भी वो सारी शक्ति है, आपके अंदर ही वो खजाना है। इसीलिए हमको पत्री जी ध्यान करने भी बोलते हैं कि जितना आप ध्यान करोगे, आप अंदर के अपने उस खजाने के साथ एक होगे। तो हमारे अंदर वो पूरा खजाना है, बस हमें अपने उस खजाने का दोहन करना है। हमें जानना है कि मेरा वो उस खजाने को मैं कैसे यूज करूं, कैसे मैं इसको यूज करके अपने लाइफ में बदलाव डाल लाऊं। यहाँ ऑथर जैसे मैंने कहा ना, हर चैप्टर में अलग अलग वो टेक्निक्स बता रहे हैं। वो बोलते हैं एक इंसान बहुत दुखी है और एक बहुत गरीब है, मतलब सुखी है। एक इंसान बहुत पैसे वाला है, गरीब है। एक सफल है, एक असफल है। एक बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास उतने पैसे नहीं है, दौलत नहीं। और एक थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, इन पैसों का भरमार है उसके पास। ऐसा क्यों है? कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है। ये डिफरेंशिएट क्यों है? ऑथर ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये वही है कि आपने अपने अवचेतन मन को कैसे यूज किया। कर्मा का भी है बहुत कुछ, कि लेकिन अवचेतन अगर आपके कुछ है, आप अपने कर्मा को भी बदल सकते हो। अगर अवचेतन मन में आप सही सोचोगे, तो जैसा आप सोचोगे वो आप कर सकते हो। बस आपको यकीन करना है। जैसे अलग अलग धर्म में आप देखेंगे ना, वो लोग कोई चीज पे यकीन कर लेते तो वो चीज हो जाती थी। और वो बोलते थे नहीं, ईश्वर की वजह से हुआ, ईश्वर की वजह से हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अवचेतन मन उस ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है 90%। तो आप जैसा सोचोगे, जो करोगे, वो चीज आपको जरूर जरूर मिल जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि आपको हर समय यस बोलना है, हर चीज के लिए यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें, एक मिनट, 1 मिनट। जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना हमेशा यस बोल। लाइफ में क्या, जैसे आप कभी भी जजमेंट नेगेटिव चीजें नहीं बोलना, अरे ट्रैफिक टेरिबल है, इसका ये अच्छा नहीं है, वो आप उसकी पॉजिटिव चीजों को देखिए। किसी के साथ भी आप वार्तालाप करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब रहता है। आप पॉजिटिव को देखिए। जब आप बॉडी पॉजिटिव को देखोगे, और हर चीज मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है, यस हो रहा है, तो आकर्षण का नियम क्या है ना, उसको यस मान देता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को बोलोगे ये संभव ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं सकता, तो इस चीज को भी वो हाँ मान लेगा। इसलिए आप अपने जीवन में जो चाहते हो, उसके लिए आप वही चीजें बोलिए, वही एफर्मेशन। आप हमेशा जीवन के लिए यस, यस मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, यस मेरे रिश्ते अच्छे हैं, यस मेरे हर चीज के लिए आप यस 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 बोलिए। तो जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। और ऑथर यहाँ पे सेल्फ सजेशन, आउटर सजेशन के बारे में, कभी कभी हम जो सुझाव लेते हैं ना,
हम अपने मन में अपने आप को गलत सुझाव भी देते हैं। और कभी कभी अपने बारे में कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ये काम अच्छे से नहीं कर सकती, ये जो हमारे मन में ना हीन भावना जो रहता है ना, वो भी हमारे माइंड में चलता जाता है। कि ये जब हीन भावना भी हमारे माइंड में रहता है, तो उससे भी ना क्या होता है कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं अपने लाइफ में ये सब नहीं कर सकती, तो आप वैसे ही बन जाते हो। और कभी कभी बाहर के लोग भी कुछ ऐसा सुझाव देते हैं, उस सुझाव को क्या होता है ना, हम उसको मान लेते हैं सही, तो उसको आपको नहीं मानना है। आप अपने दिमाग से सोचिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या, मेरे लिए क्या सही है। अपने 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 अंदर जाइए, उससे प्रश्न पूछिए। दूसरों पे विश्वास में दूसरे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स बताए हैं, और साइंटिफिकली वो टेक्निक्स बताए हैं। जैसे प्रार्थना के बारे में भी ऑथर ने बताया है। और आप प्रेयर करके, प्रेयर जैसे प्रेयर में भी क्या, अंधविश्वास पे विश्वास करना, आप प्रेयर करके भी बहुत चीजों को ला सकते हैं। ऑथर बताते हैं जैसे एक चुंबक है, एक चुंबक अपने से 12 गुना वजन को इकट्ठा करेगा, लेकिन अगर आप वो चुंबक का गुण हटा दोगे तो क्या कर पाएगा। वैसे ही दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक चुंबक के जो आत्मविश्वास आस्था, आप आत्मविश्वास और आस्था से भरे रहोगे तो आप जो चाहोगे लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। लेकिन थोड़ा भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप नहीं हो, तो आप जो, अगर आप चाह भी रहे हो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप नकारात्मक सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। ऑथर यहाँ बोलते हैं, हम बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है? परमाणु ऊर्जा, ग्रह, वो अपने जो सैटेलाइट मून पे चले गए वो नहीं, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा रहस्य है अवचेतन मन की शक्ति। वो ऐसी शक्ति है कि हर चीज को आप अपने लाइफ में जो चाहो उस चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हो और अपने लाइफ में ला सकते हो। कभी भी आप उसमें डाउट भी मत कीजिए। और एक सिद्धांत है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक मिला के पानी बनता है, वो एक सिद्धांत है, वैज्ञानिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। जैसे ये भी एक फॉर्मूला है अवचेतन मन। अवचेतन मन एक शाश्वत सिद्धांत की तरह है। तो आपको बस उस पर विश्वास करना है। हमने वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी मन के बारे में जाना, चेतन अवचेतन मन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चेतन अवचेतन मन के बारे में। किसी को डाउट है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया चेतन अवचेतन मन? यस, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ऑथर ये एक स्टोरी बता रहे हैं कि एक लेडी थी, वो घूम रही थी, विंडो शॉपिंग की, वहां एक पर्स देखी, बहुत ही सुंदर पर्स था, लेकिन देखी रेट इतना है। तो तुरंत उसके मन में नेगेटिव आया कि मैं तो ये पर्स नहीं खरीद। फिर बोली नहीं नहीं, उसने ऑथर का वर्कशॉप अटेंड किया, तुरंत बोली नहीं, ये पर्स मेरे साथ मेरे पास है। और वो सरेंडर हो गया, वो ईश्वर चाहेगा वो कैसे मुझे मिलेगा। और उसी शाम को उसकी सगाई होगी, तो उसका फियांसे आया और उसको वही पर्स ही मिल गया। उसको वही पर्स मिला, मतलब वो जो सोची थी मुझे ये पर्स मिल गया। वो कैसे मिलेगा, उसने उसमें के लिए, जैसे होता है ना मुझे ये चीज चाहिए, वो कैसे मिलेगा, आप उसमें नहीं सोचोगे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आप नेगेटिव सोचोगे तो नहीं मिलेगा। आप सरेंडर हो जाइए यूनिवर्स में। अब वो यूनिवर्स उसमें अपना 100 गुना एनर्जी लगा देगा कि वो चीज आपको कैसे मिलेगा। ये चीज ऑथर यहाँ बता रहे हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल दे रहे, एक मतलब 75 ईयर्स की विधवा थी। उनके बच्चे अलग अलग जगह सेटल हो गए थे, वो अलग रहती थी, क्लब मतलब मन नहीं लगता था। वो मन मन में सोचती थी कि मुझे कोई पार्टनर मिल गया, हम लोग साथ में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, खाली वो विजुअलाइज कर रही थी। और ऐसे ही वो एक मेडिकल स्टोर में गई, वहां ऐसे एजेड लोग, एक इंसान मिले, आपस में बातचीत किए, दोस्ती हो गई, शादी हो गई। फिर वो बोले हम लोग हनीमून पे भी साथ में जा रहे हैं। तो वही ऑथर बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहते हो आप उस लाइफ में, अगर वही चीज अपने लाइफ में डालोगे मिलेगा। साथ में हमको संदेह भी नहीं करना। अगर हम थोड़ा सा संदेह भी कर लेते हैं ना कि ये चीज मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर वो संदेह करते ही वो आप वो चीज अगर आपको मिलता भी होगा तो चला जाएगा। तो यहाँ ऑथर एक टेक्निक भी बता रही, वो टेक्निक हम लास्ट में करेंगे कि कैसे आप अपने कैसे आप थोड़ी सी नींद की अवस्था में जाके उस टेक्निक से अपने लाइफ में आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। ये टेक्निक मैं लास्ट में कराऊंगी। अभी हम मेन मेन पॉइंट सुन लेते हैं। जैसे एक लेडी थी, उसकी याददाश्त बार बार जा रही थी। होता है ना, हम बोलते हैं अरे आजकल तो मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ। तो नहीं, आपको ये अफर्मेशन देना है, मेरी याददाश्त सुधर रही है, मुझे जो जब भी याद आना चाहिए वो मुझे तुरंत याद आ जाता है। जब जिसकी जहां जरूरत होती है, मुझे सारी घटनाएं याद है, मैं जो भी याद करना चाहूंगी वो मुझे याद आ जाएगा।
आप ये पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे ना, तो आपका, आप जो बोलते हो ना मेरी याददाश्त अच्छी नहीं, वो सब निकल जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ऑथर आगे यहाँ बताते हैं, वही चेतन अवचेतन मन का शक्ति है। जैसे बड़े बड़े ऑथर थे, चार्ल्स स्टीवेंसन, उनको भी वो बोलते थे नहीं, R L स्टीवेंसन, वो बताते थे कि ना मैं जब भी मेरे को लगता कि मेरे पास पैसों की कमी हो गई है, मुझे बुक लिखना है, पैसा कमाना है, तो वो तुरंत नींद की अवस्था में जाते थे, और नींद की अवस्था में जाके बोलते थे कि मेरे मैं जितना पैसा कमाना चाहता हूँ मुझे वो स्टोरी याद आ जाए। तो उनको ना वो स्टोरी स्टेप बाय स्टेप याद आती जाती थी, वो लिखते थे, और स्टोरी फिर उसको पब्लिश करके बेचते थे, उनको पैसा मिल जाता था। तो अगर आप एक नाटक लिखना चाहते हो, नाटककार बनना चाहते हो, बुक लिखना चाहते हो, अच्छा मेडिटेशन टीचर बनना चाहते हो, या पेंटिंग अच्छा करते हो, डांसर, म्यूजिक, कुछ भी फील्ड, आप बस शांति से बैठ जाइए और आप सोचिए कि मानो मैं एक बहुत अच्छी डांसर बन गई हूँ, स्टेज पे डांस कर रही हूँ, सब कोई मेरी तारीफ कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जब ऐसा विजुअलाइज करोगे तो आप सही मायने में एक बहुत सुंदर डांसर बन जाओगे। तो चलिए मैं और आगे अपना PPT शेयर करती हूँ। Yes. हमने ये सेल्फ सजेशन के बारे में जाना कि आप कैसा सुझाव दे रहे हो। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ एक मेंटल एनेस्थीसिया का भी है, कि एक स्कॉटिश सर्जन थे, मतलब बहुत पुराना 1827 का बात है। वो क्या करते थे, लोगों को एनेस्थीसिया नहीं, मेंटल एनेस्थीसिया थे। मेंटल एनेस्थीसिया मतलब वो क्या करते थे, जैसे ही सर्जरी कराने जाते, वो इंसान को बोलते मैं आपकी सर्जरी कर रहा हूँ, आपका सर्जरी बहुत अच्छे से हो गया, आपको कुछ भी दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये चीज वो बोलते थे। और जैसे सम्मोहन, हिप्नोटिज्म करते थे ना, तो वैसे ही वो सम्मोहन उनको करते रहते थे। तो वो धीरे धीरे होता और आराम से वो सर्जरी कर देते थे, उसको, उस इंसान को एहसास ही नहीं होता था। मतलब एक तरह का मेंटल एनेस्थीसिया, सोचिए इतने साल पुराना भी ये चीज चल रहा था उस टाइम पे। मैंने 1800 का टाइम बता रही हूँ, उस टाइम पे भी ये चीज हो रहा था। और फिर जैसे ऑथर बता रहे हैं, इसमें प्रेयर मेथड भी यूज कर, प्रेयर भी ना बहुत चीजों को चेंज कर देता है। जैसे हमने सुने होंगे ना, पुराने जमाने में लेडीज लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करती थी, मेरे को ये चीज मिल जाए, अभी भी लोग करते हैं प्रार्थना। लेकिन जो अभी नया मॉडर्न जमाना है, जो साइंटिफिकली सोचते हैं, वो सोचते हैं ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी भी वो लोग जाके प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करके विश्वास रहता है कि यस, प्रार्थना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि विजुअलाइज कर रहे हैं वो हो गया है और मुझे वो मिल गया है, तो इसीलिए वो चीजें उनकी हो जाती थी। लेकिन अगर आप किंतु परंतु नेगेटिव थोड़ा डाल दोगे तो नहीं। और यहाँ जैसे पॉजिटिव अनाउंसमेंट ट्रीटमेंट भी करते थे, जैसे एक मतलब जैसे आपको जो चाहिए, वो क्या करते थे, पहले से अनाउंस कर देते थे। मानो मुझे ये चीज मिल गई है, तो वो जब पहले से ही अनाउंस कर देते थे तो वो चीज उनको मिल जाती थी। और फेथ हीलिंग, जैसे एक लेडी का है स्टोरी इसमें, कि वो लेडी को ना उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और उसको ये था कि मैं ना अगर उस जगह जाऊंगी और वहां का जो तालाब का पानी अगर मेरे आंखों में लगाऊंगी, मेरी रोशनी आ जाएगी। पानी लगाने से भी रोशनी आएगी, डॉक्टर भी बोल दिए थे कि आपके सब कुछ खराब हो गया, आपको रोशनी और वापस नहीं आएगी। तो उसके मन में यही था, और वहां जाते जाते पूरे रास्ते वो यही सोच रही है कि मैं वहां गई हूँ, पानी लगाई हूँ, मेरा आंख ठीक हो गया। और ऐसा ही हुआ, वो वहां गई, आंखों में लगाई पानी, उनको आंखों की रोशनी आ गई, क्योंकि फेथ था, विश्वास, विश्वास में पूरा, विश्वास में अंधविश्वास था, अंधविश्वास से वो पूरा विश्वास कर रही थी। तो और वो अवचेतन मन में फीड हो गया, अवचेतन मन में उसको विश्वास कर लिया और वो मिल गया, उनकी आंखें ठीक हो गई। यही चीज बता रहे हैं, सरेंडर मैंने कहा ना। फिर आप सरेंडर हो जाओ, आप ये मत सोचो कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, नहीं। और यहाँ हिप्नोटिज्म मेथड से भी डॉक्टर्स लोग मरीजों का इलाज, वो हिप्नोटाइज कर देते हैं। आप ऐसे हो, आप वो जा रहे हो, आपकी जैसे पैरों में दर्द है, आपका पैर दर्द ठीक हो गया, आप चल रहे हो, फूल रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तो हिप्नोटिज्म मेथड भी करते थे। और एक मेंटल मूवी, जैसे इंजीनियर होता है ना, एक ब्लूप्रिंट बनाता है घर का खाका, कि ऐसे ऐसे बनेगा, ये बनेगा, तो वैसे ही आप जो चाहते हो वैसे विजुअलाइज कीजिए, ये ऐसा 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 बनेगा ब्लूप्रिंट, तो आपका वो वैसे हो जाएगा। और एक आदेश विधि भी था, कि जैसे आप अपने शरीर को, पाँव में दर्द है, आप उसको आदेश दोगे, मेरा ये घुटना एकदम ठीक हो गया, इसको मैं खाना पीना सब कुछ देती हूँ, वो ठीक हो गए हो, ऐसे सोचिए, इतना प्यार दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, तो देखेंगे जो आदेश दो देते हैं वो भी आपका ठीक हो जाता है।
यहाँ जैसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी यूज करते हैं, प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट भी यूज करते हैं। प्लेसिबो मतलब यस, हर चीज के लिए यस, पेसिमिस्टिक रहना कि मेरे ये चीज हो गई है। और नोसिबो होता है कि हर चीज को नेगेटिव सोचना, ये मेरा नहीं होगा, ऐसे है। और आपको धन्यवाद, जैसे आपको लग रहा है ना कि ये चीज मेरी हो गई है, और पहले से ही कृतज्ञ हो जाइए, धन्यवाद कर दीजिए। तो हम जब पहले से भी कृतज्ञ हो जाते हैं ना, धन्यवाद कर देते, तो वो भी हो जाता है। और एक एब्सेंट ट्रीटमेंट भी कराया, जैसे एक लेडी थी, वो उसकी माँ रहती थी न्यूयॉर्क में, वो रहती थी लॉस एंजलिस में। उनकी माँ को एक कैंसर हो गया, कुछ थ्रोट का ना कुछ कैंसर हुआ था ना क्या। तो देखिए, अरे मेरी माँ तो वो जा नहीं सकती थी, उन्होंने वहीं से ही बोला कि मेरी माँ परिपूर्ण है, पूर्णता से भरपूर है, और ईश्वरीय शक्ति जो है ना, उनके उस चीज को पूरी तरह से ठीक कर रही है, ठीक कर दी है। उनके एक एक कोशिका सेल सब कुछ ठीक हो गए, वो ये चीज बोल रही है माँ को। और साथ में अपनी मम्मी को बोल रहे आप भी ऐसा विजुअलाइज करो, और वहां दूर से बोल रही है, जिसको हम आजकल रेकी भी कहते हैं, रेकी बोलते हैं ना। तो वही चीज वो बोल रही है। रेकी क्या, जो एथरिक बॉडी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब एथरिक बॉडी में होता है। और मनोमय कोश उससे ऊपर है, जब मनोमय कोश के द्वारा मन में आप वो चीज ठान लेते तो हो जाता है। जब वो ऐसा ऐसा बोली दूर से, फिर उसकी माँ कुछ हफ्तों बाद जो डॉक्टर के पास गई, मतलब दिखाने, तो डॉक्टर बोले ये तो आपको ठीक हो गया पूरा, अब तो आपको कुछ मेडिसिन लेने का, ये केमो देने का कोई जरूरत ही नहीं है। और एक है एब्सोल्यूट मेथड, परम विधि मेथड। उसमें क्या बोलोगे, ईश्वरीय की शक्ति में, उसके प्रेम के महासागर में मेरे जितनी भी तकलीफ दर्द, सब कुछ मेल्ट होता जा रहा है। मतलब आपका कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है, तो आप ऐसे ही बोलोगे सब कुछ मेल्ट होता जा रहा है, तो वो चीज आपका होता है। जैसा आप मतलब सोचोगे, सरेंडर हो गए ना आप, तो आपका होगा ही। लेकिन आपको कभी उस पर दबाव भी नहीं डालना। अगर आप दबाव डालोगे, जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी चला के आपको एक डेस्टिनेशन में जाना है, आप उसको बोलोगे ये रास्ते जाओ, फिर थोड़ी देर बाद बोले नहीं नहीं इस रास्ते जाओ, शॉर्टकट रहेगा। फिर बोलोगे नहीं इस रास्ते जाओ, तो ड्राइवर का क्या होगा, वो पागल हो जाएगा, किस रास्ते जाए। तो इसलिए आपको दबाव कभी नहीं डालना है। और कभी कभी मतलब उसको बार बार एक एक स्पष्ट विचार रखना है, एक स्पष्ट विचार कि यस मुझे ये चाहिए, और उस पर विश्वास तो मिल जाएगा। और दबाव कैसे, जैसे आप दबाव डालोगे कोई चीज है, अरे मेरा ये चीज क्यों नहीं हो रहा है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक आप एग्जाम दे रहे हो, आपको इतने परसेंटेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप दबाव डाल रहे हो, मेरा ये चीज हो गया है, हो गया है, मेरे को ये आना ही होगा परसेंटेज, क्यों नहीं हो रहा, नहीं आया, तो फिर आप चिड़चिड़े हो गए। नहीं, आपको दबाव कुछ नहीं डालना है। आप शांत रहिए, आपके जीवन में जितना जरूरी है, जो चाहिए, वो आपका अवचेतन मन उसको दिया, आपको देगा। जो जीसस क्राइस्ट का एक कोटेशन है, मांगो तो तुम्हें जिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पालोगे। मतलब आप अगर मांगोगे तो आपको मिलेगा, ढूंढेगे तो मिला, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप खड़ा, यस मुझे ये चाहिए, ये जीसस क्राइस्ट का कोटेशन है। और विश्वास भी, जैसे जीसस क्राइस्ट के पास लोग जाते थे, एक आदमी की रोशनी चली गई थी, वो उनको जाके बोल रहा मेरी आंखें ठीक कर दो, आंखें ठीक कर दो। तो उनको जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं, कि आपकी आस्था के हिसाब से आपको दिया जाएगा। मतलब क्या है कि उस आदमी को विश्वास है कि मैं जीसस क्राइस्ट के पास जाऊंगा, वो मेरे आंखों पे हाथ रखेंगे, और मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। तो उनको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, तुमको विश्वास है कि मैं अगर हाथ रखूंगा ठीक हो जाएगा, बोले हाँ। तो हाथ रखते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही हो। मतलब उसकी आस्था थी कि जीसस क्राइस्ट अगर हाथ रखेंगे ठीक हो जाएगा, तो उसका वो ठीक हो जाता है, क्योंकि विश्वास कर लिया। अब चेतन मन भी उसी चीज को ग्रहण कर लिए, तो इसलिए उनको जो वो मतलब वो सोचे वो उनको मिल गया। बड़े बड़े लेखक, राइटर, पेंटिंग जो करते थे, वो लोग सब भी यही चीज को ही यूज करते थे। और जैसे बोलते हैं ना कि उसी चीज को विजुअलाइज करते थे, जैसे, तो वही, जैसे ऑथर यहाँ बता रहे हैं ना कि हमारे अवचेतन मन ने मेरे सारे अंग बनाए, बॉडी पार्ट्स सारे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, एक्सक्रीटर आप जो खा रहे हो पच रहा है, सब चीज जो हो रहा है वो सारा बनाया है। तो जब उसने इसको बनाया तो ठीक तो वही कर सकता है ना। जैसे अब घड़ी है, आप घड़ी आपकी खराब हो गई, तो आप घड़ी जहां से खरीदे वहां लेके जाओगे तो वो घड़ी को ठीक कर देगा ना। तो वैसे ही आपके जब अवचेतन मन ने पूरे शरीर को, हर चीज को बनाया है, आपको संपूर्ण बनाया है, तो उसके पास वो रचनात्मक बुद्धि है, वो आपको ठीक कर देगा। उसके लिए आपको बस धन्यवाद करना है, धन्यवाद 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 करोगे, तो
आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। यहाँ ऑथर ने इतने सारे एग्जाम्पल, छोटी छोटी कहानियां बताई हैं कि सब उसके ठीक हो। जैसे एक और ऑथर बता रहे हैं, एक लेडी थी, वो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रही थी। तो क्या हुआ, जब वहां परफॉर्म करने में गाना गाने जा रही तो इतना डर हो गया, पूरी मांसपेशियां शिथिल हो गई, गला अवरोध, बोले अब तो मेरा आवाज ही नहीं निकला, पूरी घबरा गई। फिर अचानक वो अपने आप को स्थिर किया और बोली, मेरा ये छोटा मैं, मेरा ये बड़ा मैं, मेरे छोटे मैं को पूरा मार दिया। छोटा मैं क्या, कि मैं ये कर नहीं सकती, या हम उसको ईगो भी बोल सकते हैं कि मैं ये कर नहीं सकती, ये तकलीफ। और बड़ा मैं क्या, वो यूनिवर्स, वो चेतन मन, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा बड़ा मैं छोटे मैं को दबा दिया, मार दिया, तो जैसे ही ऑथर ने ये सोचा, फिर वो एकदम नॉर्मल हो गई वो लेडी। और वहां जाके उसने बहुत अच्छे से गाना गाया। ऑथर भी बोलते हैं कि मैं जब भाषण देने जाता हूँ, मैं पहले से विजुअलाइज कर लेता हूँ कि मैं जिस हॉल में गया हूँ, हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, और ना सब कोई मेरे, मतलब मेरे वक्त मैं जो भी बोल रहा हूँ सुन रहे हैं, अपना रहे हैं, सब बहुत खुश है। पहले ही ऑथर ये सोच लेते हैं। तो यही होता है, जब वो जाते हैं पूरा हॉल खचाखच भरा रहता है, लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। यहाँ ऑथर वही बोल रहे हैं। और जैसे प्राचीन काल में भी होता था ना, ताबीज पहना दिए कि ये वाला आप ये काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा। वही मैंने शुरू में कहा, उस पे भी वो अंधविश्वास पे भी विश्वास करते थे तो हो जाता था। तो वही चीज है ऑथर, कि आपको पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे। और भी ऑथर एक बता रहे हैं कि एक की आवाज चली गई थी, तो उसको ऑथर बोले मैं ये इंस्ट्रूमेंट लगा रहा हूँ ठीक हो जाओ, खाली एक तो छोटा सा लेके ऐसे ऐसे घुमा दिए, लंबा सा एक इंस्ट्रूमेंट। और उसको बोल रहे मैं दवाई लगाऊंगा, और एक बार में उसकी आवाज आ गई। तो बस वही ऑथर बता रहे हैं कि मतलब इतनी सारी कहानियां, अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। और आपके मन में कुछ प्रश्न होगा ना, तो क्या होगा कि उसमें जो जो उन्होंने स्टोरीज बताए, उस स्टोरी से आपके सारे प्रश्नों प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। और अभी जैसे डॉक्टर लोग भी अगर कोई इलाज करते तो बोलते डॉक्टर घाव पे पट्टी बांधते, और क्या बोलते, ईश्वर उसको ठीक करेगा। वो खुद पे नहीं, वो ईश्वर पे, यूनिवर्स पे डाल देते। तो वही चीज है, सरेंडर हो जाते हैं। तो ये होता ही है, मतलब आस्था, सरेंडर, ये सब चीजों को आप अपने डे टू डे लाइफ में पूरा अपनाइए। आपको जो चाहिए विश्वास रखिए, सरेंडर हो जाइए डे टू डे लाइफ में। तो आप जो अपनी लाइफ में मतलब चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। फिर और हाँ, दौलत, अगर आप पैसों के लिए, जैसे पैसे भी आपको जो चाहिए ना, आपको जितना आपको जो पैसे चाहिए वो आपको पैसे भी आराम से मिलेंगे। लेकिन आपको डाउट नहीं करना है। या फिर जैसे हम बोलते हैं ना, कोई पैसे वाला आदमी है ना, तो हम देखते हैं इसने तो जरूर गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। पैसा कमाना थोड़ी इजी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इतनी जल्दी पैसे कमा लिया, तो ये नहीं। और पैसे, और नेगेटिव भी, पैसे वाले को नेचर अच्छा नहीं रहता है, वो लोग तो कुछ मतलब कुछ भी आप नेगेटिव बोलते हो, वो सब बिल्कुल नहीं बोलना है नेगेटिव। और जिसके पास पैसा है उसकी नीयत खराब हो जाती है, नेचर खराब हो जाता है, घमंड आ जाता है, बिल्कुल नहीं। आप पॉजिटिव 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 ही बोलिए है कि पैसा तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, पैसा जरूरी है। मैं बहुत अच्छे, मतलब आपको पैसे भी आप न्यायपूर्ण ढंग से कमा, न्यायपूर्ण ढंग से पैसे कमा रहा हूँ। और साथ में मैं इस पैसे से थोड़े बहुत डोनेशन भी करता हूँ, जहां जो जरूरत होता है उतना मैं देता भी हूँ। क्योंकि आपको हमेशा साथ में आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपको ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ दान भी आपको देना है, सबके लिए अच्छा सोचना। और विजुअलाइज करना है, जैसे एक तस्वीर अगर आप कुछ विजुअलाइज कर लोगे ना, तो वो आपको आराम से हमेशा याद रहेगा, वो आपके अवचेतन मन में बहुत आराम से वो पहुंच जाएगा। ऑथर ने एक बताया था, एक लेडी वो वकील के कोर्ट केस में फंस गई थी, तो उसने भी विजुअलाइज किया कि मेरा, हम लोग आपस में बैठ के कोर्ट कचहरी से ये नहीं जा रहे, आपस में बैठ के हमने सारे चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया, तो उसे क्या पैसा भी बचता है और सब चीजें भी ठीक हो जाती हैं। दौलत है, पैसा है, उसके बाद अमीर, अमीर बनने के लिए भी आप
वो चीज यूज करते हैं, क्योंकि अवचेतन का मन जो हमेशा जीवन की तरफ, वो कभी गलत, वो हमेशा सबका अच्छा सोचता है, वो कभी भी किसी का भी गलत नहीं सोचता है। तो यहाँ ऑथर बोल रहा है आप उठिए, विकास करिए, आगे बढ़िए, तो आपका अवचेतन मन हर पल आपको हेल्प करेगा। यहाँ एक और बता रहे हैं, एक बार एक सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शायद एक भूकंप आया। लोग जो बीमार थे ना, बेड रिडन थे, वो भी खड़े हो गए, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है, और दूसरे का, एक दूसरे का हेल्प भी करने लगे। वो जो पैरालिसिस कुछ भी था, कोई बीमार था, फटाफट ठीक हो गया, क्योंकि अवचेतन मन में वो सोच लिए कि ऐसा हो गया, चलो जल्दी जल्दी उठो, हम लोग कोई आगे बढ़ के करना है, कोई नहीं है। तो वो सोचते ही जो करे कुछ चीजें उनको तुरंत हो गया। यहाँ वो बहुत कुछ ब्रेन का भी बता रहे हैं, ब्रेन का ऐसे थ्योरी करके, ये करके, मतलब एग्जाम्पल के साथ यहाँ ऑथर बता रहे हैं। किसी ने अपनी बहुत सारी बीमारियां सब ठीक किए, जो भी मनचाहा परिणाम आप चाहोगे वो भी आप पा सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। ये जैसे मैंने कहा था कि एक चित्र, आप अगर एक चित्र सोच लेना तो 1000 शब्दों के बराबर होता है। यहाँ ऑथर एक और बता रहे हैं एक स्टोरी, कि एक आदमी को अपनी जायदाद बेचनी थी। तो वो देख रहा था कि मुझे सही खरीदार मिले, वो साइन बोर्ड लगा दिया कि ये जगह बिका हुआ है, और वो विजुअलाइज कर रहा है मानो ये जगह बिक गई है, और जिसने उसको खरीदा है उस वो भी बहुत खुश है कि यस, मुझे सही टाइम सही अमाउंट में मैंने खरीदा है, और मेरे को मेरा सब चीज अच्छा हो रहा है। मैं अगर बेच रही हूँ तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरे को सही अमाउंट मिला है। तो वो चीज दोनों तरफ आप सोचोगे, आप खाली अपना अच्छा नहीं सोचोगे, कुछ भी तो सोचोगे दूसरे का भी उसमें अच्छा हो रहा है। जब दो तरफा सोचोगे ना, तो वो चीज जरूर होगा। जैसे किसी को अपना, फिर उसने जो साइन बोर्ड लगाया था वो साइन बोर्ड भी हटा दिया। किसी को जमीन बेचना था, तो जमीन बेचने में वो वही सोच रहे, जमीन मेरा अच्छे से बिक गया, और जो लिया वो भी खुश है, और मैं बेच के भी खुश हूँ। मतलब दोनों तरफ आप सोचोगे। आपके अवचेतन मन को बात करने के लिए कोई भाषा, बात करने के लिए कोई भाषा नहीं आती। वो मजाक और सच्चाई नहीं, जा पर मजाक में भी बोल दोगे ना कि ये चीज हो गया है मेरी लाइफ में, तो हो जाएगा। गलत चीज, इसलिए तो मजाक और सच्चाई में वो अंतर नहीं कर सकता। ये हमारे जीवन की सारी भावनाओं को अंदर संभाल के रखने के लिए कहता है, और हमारा व्यक्तित्व ही इसकी उपज करता है। मैंने कहा ना, जैसा बीज बोओगे वैसा होगा। जैसा आपका व्यक्तित्व होगा, जैसा आपका नेचर होगा, आपकी लाइफ बदलेगी। हमारी हाथ की रेखाएं भी ना हर पल बदलती है। अगर आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है, तो हाथ की रेखाएं भी बदलने लग जाती है। और ऑथर बोलते हैं अवचेतन मन से आप नींद में मिलता है, आपको नींद में वो अच्छे अच्छे आइडियाज देता है, फिर आप सुबह उठ के उसको अपना लीजिए, वो चीज बन रहा है। फिर ऑथर बताते हैं जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, वो क्या करते हैं, कोई प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि तब ये ऐसे ऐसे ठीक होगा, वो होगा। तो जैसे वो करते हैं ना, तो वही चीज ऑथर बता रहे हैं कि आपकी जैसी मान्यता विश्वास होगी, वैसे ही आपके लाइफ में होगा। आप जैसा इमेजिन करोगे, बिलीव करोगे, वैसा होगा। यहाँ चार्ट भी बता, देखिए जो फ्रीक्वेंसी चार्ट है, इसमें क्या बताया ऑथर ने, कि देखिए अगर आप शेम में रहोगे, गिल्ट में रहोगे, फियर में रहोगे, तो आपका देखिए फ्रीक्वेंसी कितना नीचे है। लेकिन धीरे धीरे आप अगर लव में, पीस में, जॉय में आओगे, तो आपका ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ता है। जैसे एफएम होता है ना, एफएम आपको जिस जो वाला सुनना है, अगर रेडियो का उसी एफएम में कनेक्ट करके गाना सुनते हो, तो वैसे ही है। आप खुश रहिए, धन्यवाद दीजिए, जो मिला है मैं खुश हूँ, मुझे मिल गया, और धन्यवाद करते रहिए, तो आप उसी वेवलेंथ में कनेक्ट हो जाओगे। फिर आप जो चाहोगे वो लाइफ में हासिल करोगे। आपकी कल्पना आपके दिखने वाले संसार से भी ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका जो संसार आपकी कल्पना से बना है। कल्पना कहाँ कहाँ कुछ भी आप बढ़ा सकते हो। आप अगर समझ रहे हो कि मेरी वो कल्पना पूरी हो गई है, तो आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी होती है। यहाँ अब्राहम लिंकन का भी कोटेशन बोलूंगी, जिन चीजों का आप देख और छू छू सकते हैं, उसमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। मतलब ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना, जैसे हवा, उसको आप देख नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें हैं, उनको जो आप विश्वास करोगे तो वो आपके लिए विजय। ब्रेन आपकी कांस्टेंट कंपेनियन है।
आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर इस चीज को सच मान लेता है, हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, तो ब्रेन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और तो यह बता रहे हैं कि आपके तो इतना खजाना है, तो आप अपने उस फुल पोटेंशियल जो आपके अंदर खजाना है, उस खजाने को आप यूज कीजिए, अपने पोटेंशियल को बाहर निखारिए। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने ट्रेजर को जान लोगे ना, आप जो चाहे वो लाइफ में हासिल कर सकते हैं। एक वो मैग्नेटिक पावर के लिए भी ऑथर बताते हैं कि म्यूट कर लेंगे अपने आप को। जितने भी प्रेयर्स है, आप जैसा मेंटल पिक्चर बनाते हो वैसा ही हो जाता है। यहाँ जैसे ऑथर ने एग्जाम्पल बताया, ये मार्क जुगरबर्ग है, ये, और ये है, इनका नाम कोई बताएंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडेशन है, ये फेसबुक के फाउंडेशन है, लोग बहुत कम एज में इतने रिच और सक्सेसफुल हो गए। कैसे? एक तो मेहनत भी की मानती हूँ, प्लस अवचेतन मन की शक्ति को यूज करके, विजुअलाइज करके। तो हमेशा अपने अवचेतन मन को फ्रेंड की तरह बोलो। लास्ट में ऑथर बोलते हैं कि आप हर बार एफर्मेशन कीजिए, एवरी डे आई एम बिकमिंग यंगर, लॉट ऑफ एनर्जी इज कमिंग इनटू माय बॉडी। इस एफर्मेशन को बार बार बोलिए। यहाँ ऑथर वही बोलते हैं, अगर मन पे जो छाप छोड़ दोगे ना, सरेंडर हो जाओगे, तो आपका जो अवचेतन मन है, उसको पूरा करने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देता है। तो जैसा आप जीवन जियोगे और जी रहे हो, ये सब आपके अवचेतन मन के द्वारा है, जैसा भी आपका जीवन जी रहे हो। तो ऑथर बोलते हैं आप हेल्थ वेल्थ, मैंने कहा ना, रुपया भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और हेल्थ, अच्छा हेल्थ भी। आप वही जो एक्सपेरिमेंट कहा, उनिंदी अवस्था में जाओगे, विजुअलाइज करोगे, मिल गया। सक्सेस भी अचीव कर सकते हो, हैप्पीनेस, खुशियां और फियरलेस। वो गोल्ड माइन आपके ही अंदर है। तो यहाँ जैसे ऑथर बोलते हैं, आपके अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, तो ये इसे दोबारा भी बना सकता है और इसका उपचार भी कर सकता है। ये चीज यहाँ बता रहे हैं। और आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, दिन भर काम करता है, रात को भी सोते तो हार्ट चलता रहता है। आपके दिल की धड़कन, रक्त, सबको आपका अवचेतन मन प्रक्रिया करता ही रहता है। यहाँ ऑथर और भी बता रहे हैं कि हर 11 महीने में हमारा नया शरीर बन जाता है। तो आप अभी 11 महीने ही आपका एज कम हुआ है, या फिर अगर आप उसको ले जाओगे जो आपका पुराना हो गया है चंडी मंदिर में, मतलब पुराना जो हो गया कोई चीज, तो उसको भी ठीक कर देगा। तो ऑथर यही बोलते हैं कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने ही बूढ़े हैं, और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हम हर 11 महीने में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब आप अगर चाहते हो कि, जो हम बोलते हैं ना हेरिडिटरी बीमारी होती है, हेरिडिटरी कोई बीमारी नहीं होती। आप मन में सोचने लग जाते हो डायबिटीज हो रखा है तो मेरे को भी हो जाएगा, नहीं। आप अगर पॉजिटिव, क्योंकि 11 महीने में चेंज हो रहा है ना आपका बॉडी, आप पॉजिटिव सोचो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूं, तो आपको वही होगा। आप जैसे विचार डालोगे, मतलब आप ही दोषी हो। तो उसके लिए ऑथर बोलते हैं कि तो विश्वास, एक प्रेयर करना है, अपने लिए प्रेयर करना, तो दूसरों के लिए भी करना है। विजुअलाइज, जो तस्वीर, एक्सेप्टेंस भी करोगे, जो चीज आपको मिला है, जो चीज आपको एक्सेप्टेंस, और उसके साथ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करोगे, और साथ में दूसरों की मदद भी करोगे। ये चीज ऑथर यहाँ बता रहे हैं। और जैसे ऑथर यहाँ आगे बता रहे हैं कि नींद में, और आपका पैसे का हो गया, कल्पना शक्ति का प्रयोग करोगे, प्रार्थना, वैसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई है इस किताब में। तो अगर आप उस टेक्निक्स को यूज करोगे, तो आप जो चाहोगे पा जाओगे। दौलत के बारे में बताया है। फिर डर, किसी किसी को डर भी रहता है, डर रहता है ना, कोई गरीब रहता है तो पहले से ही गरीबी को कोसता है, मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं। आप पॉजिटिव से, नहीं मेरे पास उतने खर्च करने के लिए पैसे, विजुअलाइज करिए, तो धीरे धीरे तक आपको आइडियाज आएंगे कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो। और साथ में पढ़ाई हो, जो भी चीज आप कर सकते हो वो करिए। और बार बार दिन भर आप पैसा पैसा बोले, शांति सरलता से दोहराइए, एक लोरी की तरह, तो आपको जरूर वो देखेगा, जब कैलकुलेट करेगा तो आपको ला के देंगे ही। फिर ऑथर यहाँ आगे, डर हो गया, और क्या रहा, आप कोई भी सफलता के लिए कोई भी काम कर रहे हो, हर सफलता में वो आपके साथ है।
हर पल मदद करने के लिए आगे, वो हमेशा हेल्प है। और इस किताब में बहुत सारी ये चीजें हैं। कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो बता सकते हैं। डर का आपको बताऊं, जैसे डर का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि ना, अगर आपको बचपन में आपके दांत, बहुत लोग छोटे बच्चों का होता है ना, दांत निकालते हैं, बहुत पेन रहता है। तो अभी भी थोड़ी आप उस पेन को महसूस कर रहे हो या याद कर रहे हो। तो वही बोलते हैं, कोई आपके साथ बहुत गलत किया, कुछ किया, आपके मन में वो बार बार आता है। तो जैसे ही आपके मन में बार बार आता है ना, तो तुरंत आप उसको लव एनर्जीज भेजना शुरू कर दी, तो आपको नेगेटिव चला जाएगा। यहाँ ऑथर बोलते हैं, जो पुराने पुरातत्व देता थे, जो जैसे उसको मछली का वो एक चीज है जो देखते नहीं है क्या हिस्ट्री लोग, वो मिल नहीं रहा, तो रात को वैसे सो जाते हैं और मन में सोचते हैं मुझे उसका जवाब मिल गया है, मुझे हो गया। तुरंत उठ के वो चीज को या तो पेपर में बना देते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता, सुबह उठ के वो करते हैं तो वो चीज उनका हो जाता है। तो हम एक छोटा सा एक्सरसाइज नहीं तो करते हैं। और नींद भी बहुत जरूरी होता है, जैसे बोलते हैं नींद अगर नहीं भी पूरा लो तो आप बहुत चीजें भूल भी जाते हो। तो हम एक थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, कि मेडिटेशन में पता चलेगा कि कैसे आप जो चाहे अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो। अभी तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स, भर भर के इसमें स्टोरीज है। जैसे जैसे किताब पढ़ोगे, अलग अलग स्टोरी सुनोगे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया होगा।